हैंसल और ग्रेटेल, कैंडी षड्यंत्र। घने जंगल के बीचों बीच एक जादुई घर खड़ा था, पूरी तरह मीठी चॉकलेट, टॉफी और शहद से बना हुआ। ये वही घर था जिसने वर्षों से बच्चों को अपनी ओर आकर्षित किया और फिर कभी लौटने नहीं दिया। सभी को लगता था कि इस घर की मालकिन, एक बूढ़ी डायन, बच्चों को खाकर जादू करती थी। लेकिन सच कुछ और ही था। हैंसल और ग्रेटेल, दो बहादुर भाई बहन, अपने माता पिता द्वारा जंगल में छोड़ दिए गए थे। भूख और थकान से परेशान वे इस अद्भुत मिठाई के घर को देखकर खुशी से उछल पड़े। ये किसी सपने जैसा है, ग्रेटेल ने कहा, और दोनों ने दीवार से चॉकलेट तोड़कर खाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे खाने में मगन थे, घर का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक झुकी हुई बुजुर्ग महिला निकली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंदर आओ मेरे बच्चों, उसने मीठी आवाज में कहा। लेकिन हैंसल को कुछ अजीब लगा। अंदर जाते ही वे समझ गए कि यह कोई साधारण घर नहीं था। दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे और एक बड़ी सी किताब खुली हुई थी जिसमें पुराने मंत्र लिखे थे। अचानक बुजुर्ग औरत ने दरवाजा बंद कर दिया और फुसफुसाई, तुम्हें इस घर से बाहर जाना होगा, इससे पहले कि ये तुम्हें भी पकड़ ले। हैंसल और ग्रेटेल चौंक गए। क्या? लेकिन आप तो बच्चों को बंदी बनाकर खाती हैं, है ना? ग्रेटेल ने कांपते हुए पूछा। बुजुर्ग महिला हंसी। नहीं बच्ची, ये घर एक जिंदा दानव है जो मिठाई के रूप में ढका हुआ है। जो भी इसे खाता है वह इसकी शक्ति में फंस जाता है और खुद एक हिस्सा बन जाता है। बुजुर्ग ने बताया कि ये घर प्राचीन जादूगरों ने बनाया था ताकि दुनिया के लालची लोगों को फंसाया जा सके। कैंडी सिर्फ एक जाल है, जो ज्यादा खाता है वह धीरे धीरे खुद भी मिठाई में बदल जाता है। मैंने कई बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो गई थी। इतना सुनते ही हैंसल और ग्रेटेल ने खिड़की से झांक कर देखा। घर की दीवारों में मीठे केक की परतों के नीचे छोटे छोटे हाथ जमे हुए थे। ये उन्हीं बच्चों के थे जो कभी घर में आए थे और बाहर नहीं जा सके। हम इस घर को नष्ट कर सकते हैं, हैंसल ने कहा। नहीं, यह घर सिर्फ अंदर से तोड़ा जा सकता है, बुजुर्ग महिला बोली। उसने अपनी किताब खोली और एक मंत्र पढ़ा, जिससे दीवारें कांपने लगीं। हैंसल और ग्रेटेल ने मिलकर घर की जड़ों में छुपे हुए काले पत्थर को ढूंढ निकाला, वही जो इसे शक्ति दे रहा था। ग्रेटेल ने बुजुर्ग महिला की मदद से एक जादुई आग जलाई और पत्थर को उस आग में डाल दिया। जैसे ही पत्थर जलने लगा, पूरा घर हिलने लगा। चॉकलेट की दीवारें पिघलने लगीं, टॉफी की छत टूटकर गिर पड़ी और अंत में सब कुछ धूल में बदल गया। घर के नष्ट होते ही जो बच्चे इसमें कैद थे वे मुक्त हो गए। सबने बुजुर्ग महिला का धन्यवाद किया। अब मैं जा सकती हूँ, उसने कहा और जंगल में कहीं गायब हो गई। हैंसल और ग्रेटेल को एहसास हुआ कि हर कहानी में जो दिखता है वह सच नहीं होता। वे सिर्फ एक डायन को हराने नहीं आए थे, बल्कि एक खतरनाक जादू को मिटाने आए थे। अब वे जानते थे कि असली बुराई लालच में छुपी होती है और हर मीठी चीज हमेशा अच्छी नहीं होती। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हर चीज को सही रूप से नहीं देखना चाहिए। कभी कभी असली खतरा वहीं छुपा होता है जहां हमें सबसे ज्यादा आकर्षण महसूस होता है।